नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सब महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? दोस्तों, महाशिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि महाशिवरात्रि का हर एक घड़ी, हर एक सेकंड, हर एक समय गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए थे। इस खुशी में हम सब महाशिवरात्रि मनाते हैं। और दोस्तों, इस दिन भगवान शंकर विष का भी पान किए थे और भगवान शंकर माता पार्वती से भी विवाह किया था। और इस दिन भगवान शंकर मधुर नृत्य भी किया था। वैराग्य जीवन को छोड़ करके गृहस्थ जीवन को अपनाया था। इस खुशी में हम सब भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। और ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम सब मनाते हैं। महाशिवरात्रि में दिन के उपेक्षा रात में जागरण करने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। रात में जागरण करने से सारे तीर्थों, सारे धर्म स्थान एवं व्रतों के फल केवल जागरण भर से मिल जाते हैं। भगवान का ध्यान करे, जागरण करे, उपवास व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं अगर समर्थ नहीं है तो। आप सभी के लिए जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा बताना चाहूंगा, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है। दोस्तों, शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, लेकिन महाशिवरात्रि केवल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम सब मनाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रख सकता, वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रख ले तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हम सब महाशिवरात्रि की व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। तो आज के जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है और हमें कौन सी चीज को चढ़ाना चाहिए। बहुत ही सुंदर वीडियो का विषय है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। मैं तो कहना चाहूंगा सभी लोगों को इस प्रकार की जानकारी होना जरूरी है। ये जानकारी आपके स्वयं कल्याण करेंगे और ये जानकारी आप लोगों को बताएंगे तो लोगों का भी कल्याण होगा। जनित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सभी लोगों को प्रार्थना करना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं, आप सभी दर्शकों का परिवार है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी देते हैं ताकि आप सभी लोगों की निर्धनता मिटे, गरीबी मिटे, आप सब सुख वैभव को प्राप्त हो, सभी प्रकार से निरोग रहो। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें, हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा आपकी मदद की जाएगी। तो दोस्तों, शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है? देखिए, शिवलिंग पर अक्सर जल, बेलपत्र ये सब हम चढ़ाते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जिसका अभिषेक किया जाता है। अलग अलग चीजों को, जैसे फल चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो अलग अलग चीजों को चढ़ाने से अलग अलग फल मिलते हैं, जो कि शिव पुराण में लिखी मैं वही जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ को दिल से मानते हैं, हृदय से मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स से खाली नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। जो जितना ज्यादा ओम नमः शिवाय लिखेंगे भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति पर उतना ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। आइए वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति शिवलिंग पर दही से अभिषेक करे तो ऐसे व्यक्ति को, शिव पुराण में लिखे कि ऐसे व्यक्ति को पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होता है। गन्ने का रस का अभिषेक करे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। लंबे समय से लक्ष्मी अटकी हुई है, धन प्राप्त करने का मार्ग बंद हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो गन्ने का रस आप जो है शिवलिंग पर अभिषेक जरूर कर दीजिए महाशिवरात्रि के दिन। मधुयुक्त जल से अभिषेक करते हैं, मधुयुक्त जल से अभिषेक करते हैं तो धन में वृद्धि होती है। जो लोग चाहते हैं धन में वृद्धि हो तो ऐसे व्यक्ति मधुयुक्त जल से भगवान शंकर जी के शिवलिंग को अभिषेक करे, धन में वृद्धि होती है। इसके बाद जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति तीर्थ के लाए हुए जल को, तीर्थ के लाए हुए जल को, चाहे वह तीर्थ कहीं का भी हो, तीर्थ के लाए हुए जल को आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अभिषेक करें तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। इत्र मिले जल का अगर आप भगवान शंकर जी को अभिषेक करते हैं तो रोग नष्ट होते हैं, रोग व्याधि ये दोनों नष्ट होते हैं। लंबे समय से चले आ रहे जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर दूध से अभिषेक करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है एवं प्रमेह रोग शांत होते और मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो ज्वर ठीक हो जाते हैं। जो लंबे समय से ज्वर से पीड़ित हैं ऐसे व्यक्ति गंगा जल का अभिषेक करें, ज्वर ठीक होता है। दूध, शर्करा ये दोनों
दूध और शर्करा ये दोनों को मिक्स करके, ये दोनों को मिक्स करके अभिषेक करते हैं तो सद्बुद्धि की प्राप्ति होता है। घी का अभिषेक करते हैं तो वंश में विस्तार होता है। सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं तो रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। गुप्त शत्रु से परेशान है तो सरसों के तेल का अभिषेक भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर करें, गुप्त शत्रु के सर्वनाश हो जाएंगे। और शुद्ध शहद से अभिषेक करते हैं भगवान शंकर जी को तो ये पाप को दूर करने का काम करते हैं, पाप को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों इसके अलावा शिवलिंग पर अगर आप कच्चे चावल चढ़ाते हैं तो धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो लंबे समय से चले आ रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होता है। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य को तेज बुखार है वो कम हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर के अगर आप चढ़ाते हैं तो बच्चों का मानसिक जो मस्तिष्क का होता है वो तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होता है। इसी के साथ दोस्तों शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी जो घी है ये चढ़ाते हैं तो शारीर की दुर्बलता दूर होती है। दोस्तों और भी जानकारी बताने से पहले सभी लोगों को कहना चाहूंगा वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। अभी और भी सुंदर सुंदर जानकारी बताऊंगा। ये जानकारी आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में, आपकी प्रगति करने में काफी मदद आएंगे। कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती, अभी नहीं तो वह जानकारी आगे चल करके काम आते हैं और जानकारी हमेशा व्यक्ति को फायदे ही पहुंचाते हैं। दोस्तों जो लोग टीबी की बीमारी से परेशान हैं, मधुमेह की बीमारी से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन शहद चढ़ाते हैं। जी हाँ बिल्कुल ही शहद चढ़ाते हैं तो मधुमेह संबंधी बीमारी दूर होती है, टीबी की बीमारी दूर होती है। शिवलिंग पर अगर आप शुद्ध देसी गाय का घी चढ़ाते हैं तो जो लोग कमजोर हैं, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनकी बीमारी दूर होते हैं, कमजोरी दूर होते हैं। और दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखे हैं, शिव पुराण के अनुसार हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहे जाते हैं शिवलिंग पर अगर सफेद आग के फूल चढ़ा दें तो शारीरिक बाधाओं से महाशिवरात्रि के दिन तत्काल मुक्ति मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होता है। शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्ते चढ़ाते हैं तो सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलता है। समी के वृक्ष को उमा और महेश ये दोनों का मिश्रित स्वरूप कहे गए हैं, इसलिए इसे उमा महेश्वराय का स्वरूप कहे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो लोग पान के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। दैविक, दैहिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का व्याधि हो, किसी भी प्रकार के नवग्रह का पीड़ा हो, शारीरिक कमजोरी हो, घर में कलह हो, कलेश हो, ये सब उत्पन्न हो रहे हैं तो भगवान शंकर जी को थोड़ा सा पान के पत्ते पर शहद लगा दीजिए और शहद भगवान शंकर जी को आप जो है चढ़ा दीजिए तो दोस्तों सभी प्रकार के आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगा। इसी के साथ अगर जो व्यक्ति भगवान शंकर को धतूरे चढ़ाते हैं, गांजा चढ़ाते हैं या भांग चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार के संसारिक सुख सुविधा की प्राप्ति होता है एवं पारिवारिक जीवन में चली जो कला है, कलेश है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कोर्ट कचहरी का मामला है, भूत प्रेत इत्यादि बाधा चल रहे हैं, ये सब दूर होते हैं। धतूरे चढ़ाने से, काले धतूरे का फल चढ़ाने से भूत प्रेत बाधा दूर होते हैं। शनि की पीड़ा दूर होती है, राहु की पीड़ा शांत होती है, केतु की पीड़ा दूर होती है एवं ग्रह नक्षत्र में किसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको परेशान करे जिसके कारण आपकी उन्नति रुक चुके हैं वह उन्नति फिर से घोड़े की रफ्तार की तरह दौड़ने लगती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बताए हैं ये जानकारी आपके जीवन को बदलेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तो इसी की आशा के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। हम जल्द जुड़ेंगे आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।